नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अब तक मैंने जैसे आप आज आपने थंबनेल देखा है कि ऐसी लड़की से तलाक आपको पत्नी से तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है, जो मतलब क्योंकि आप जो है वो अपने ऐसी लड़की से जब शादी हो जाती है, जहाँ पर आपकी शादी धोखाधड़ी से की गई हो, कुछ चीज़ छिपा के करी गई हो, शादी नाबालिग के अवस्था में करी गई हो या फिर आप पहले से शादीशुदा हैं तब की गई हो, ऐसी कोई भी लड़की आपके सामने आती है तो ऐसी लड़की से आपको तलाक लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब वो क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले पॉइंट्स वाइज़ मैं आपको बात करता हूँ इस टॉपिक पर कि जब आपकी शादी हुई, तो क्या आपने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा गया, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। आपके सामने जो प्रस्ताव रखा गया, क्या वही है? जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से जिस तरह की बातें बताई आपके लिए, चाहे वो ऐज के बारे में बताई गई हो या आपकी एजुकेशन के बारे में बताई गई हो या कोई पुरानी हिस्ट्री हो उसकी वो छिपाई गई हो, क्या ऐसा है आपके सामने? अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आती है कि लड़की को पहले बताया गया था बीए है, अब पता चली कि वो हाई स्कूल है या फिर लड़की को बताया कि पहले नौकरी थी, अब नौकरी नहीं है या कुछ और चीज़ें जो आपसे बताई गई और फिर बाद में झूठ निकली, अगर झूठ के आधार पर आपकी शादी की गई है, तो ये शादी नल एंड वॉइड है। यानी कि शादी में कुछ छिपाकर आपके साथ में किया गया, कोई भी बात पुरानी बात छिपाई गई हो और उसके बाद आप आपके साथ शादी हो गई है, अब फिर विवाद स्टार्ट हो गया है, तो ऐसी शादी आपको नल एंड वॉइड है। ऐसी पत्नी से आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी पत्नी से आपके सामने पति या पत्नी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे व्यक्ति के सामने आपको सेक्शन 12 के तहत जो है नल एंड वॉइड का केस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको फाइल करना है और उसके बाद उसको शादी को शून्य कराना है, ना कि तलाक लेना है आपको। क्योंकि तलाक पति और पत्नी के बीच में होता है, लेकिन जहाँ पत्नी-पत्नी आपके है ही नहीं, जहाँ आपके साथ शादी फ्रॉड तरीके से की गई है या कुछ छिपा की गई है या फिर झूठ के आधार पे की गई है, तो ऐसी पत्नी से आपको तलाक लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसी पत्नी से आप तलाक लेंगे तो ज़बरदस्ती आप उसको पत्नी बना लेंगे क्योंकि वो पत्नी आपकी है ही नहीं। दूसरी बात करते हैं, अगर आप पहले से आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी पत्नी पहले से शादीशुदा थी और आपने अब उसको शादी कर ली है, यानी कि ये बात या तो आपको जानकारी थी या फिर जानकारी नहीं थी, आपको बताया नहीं गया था ये सब कुछ चीज़ें कि भई पत्नी जो है पहले से मैरिड है और हमने शादी कर लेते हैं, चलो ठीक है अब सुधर सुधर जाएगी, उसके साथ में जो हुआ सो हुआ, अब आगे ना होगा। तो ऐसी मन में गलतफ़हमी को आप ना रखें। जिस महिला ने पुराने पति के साथ में आपके अपने मतलब संबंध नहीं जुड़ा पाई या फिर वो किसी प्रकार से डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया और अब आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे घर में आकर वो सुधर जाएगी, तो आप कहीं न कहीं गलत हैं। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा गलत ज़रूर हुआ होगा जिस वजह से पुराना रिश्ता खराब हुआ। अब ऐसे समय पर अगर आपने किसी भी महिला से या किसी पुरुष से आपने शादी कर ली और जो वो पहले से मैरिड है, पहले से शादीशुदा है लेकिन उसने ना भी तो पहले से पति से तलाक लिया है, ना शादी को शून्य घोषित किया कराया है और आपके साथ में उसने रिश्ता भी जोड़ लिया, शादी भी कर ली और अब आपके साथ में रहना चाहती है और फिर आपके साथ डिस्प्यूट हो गया उसके साथ। तो अब ऐसी महिला से आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। इस शादी को बोलते हैं नल एंड वॉइड, यानी कि ये शादी ही नहीं है, ये शून्य शादी है, ना वो आपकी पत्नी है, नहीं है। क्योंकि पत्नी वो पुराने पति की थी, अब आपकी वो पत्नी नहीं है। तो ऐसे समय पर आपको अपनी महिला से, अपनी पत्नी से उससे तलाक नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको वो शादी शून्य घोषित करनी है कि सर मेरे साथ में धोखाधड़ी की गई, ये बात छिपाई गई है, ये झूठ बोला गया है और इसने मेरे साथ शादी करी गई है। तीसरा, आपने कोई उम्र का कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाया गया है या फिर नहीं दिखाया गया, लड़की नाबालिग है या फिर लड़का नाबालिग है और शादी हो गई आपकी। तो शादी अब ये हो गई तो ये शादी भी नल एंड वॉइड है, शून्य है। यानी कि ऐसे समय पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस शादी को शून्य कराएँ क्योंकि जहाँ पर पत्नी और पति की उम्र वयस्क नहीं है मतलब एडल्ट नहीं है, 18 और 21 की उम्र नहीं है उन दोनों की, तो वो शादी जो है वो नल एंड वॉइड आती है, वो शून्य घोषित की जा सकती है। तो ऐसे समय पर आपके लिए किसी भी महिला, कोई भी महिला हो, पुरुष हो, अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ गई है और अब जो है वो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसमें, तो आप सीधे, क्योंकि सबसे पहले यही आता है कि भई आपने की शादी तो हो गई, आपने मान ली शादी और अब जो है वो शादी को शून्य कराना है। तो ऐसे समय पर मतलब आपको तलाक की सोचते हैं कि भई शादी हुई है तो तलाक होगा, शादी हुई तो तलाक होगा, नहीं, शादी हुई है तो तलाक होना आवश्यक नहीं है। शादी हुई है तो वो शादी शून्य भी हो सकती है। आप देखिए कि उस शादी के ग्राउंड क्या हैं? उस शादी को किस आधार पर आपने उस शादी को शादी माना है? तो वो आप देखिएगा पहले,
उसके बाद आप डिसाइड करिए कि इस केस में तलाक लेना है या फिर उस शादी को शून्य कराना है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने जो बताए आपके लिए, ये 3 पॉइंट मुख्य हैं। इसके अलावा भी छोटे-मोटे अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत रास्ते पहुँच जाते हैं और बाद में निर्णय आता है कि भई ये तो ऐसा होना था। तो आज आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी पत्नी वो है ही नहीं स्टार्टिंग से ही, तो आपको तलाक की आवश्यकता क्या है? आप ऐसी शादी को शून्य कराइए। तलाक की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। तलाक की तभी आवश्यकता पड़ती है जब जब किसी प्रकार का कोई फ्रॉड, कोई झूठ-झाट नहीं बोला गया है, किसी प्रकार से कोई भी आपके साथ में मतलब कुछ चीज़ छिपाई नहीं गई है, कुछ भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और तब जाके आपकी शादी की गई है, तो वो शादी वैलिड है। अदरवाइज़ हिंदू मैरेज एक्ट के तहत आपकी शादी वैलिड नहीं है, अगर इन तीनों पॉइंट्स में से कोई पॉइंट आपकी शादी में फिट होता है तो। और नहीं होता है और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कि सर ये तो पॉइंट नहीं होते लेकिन ये वाला पॉइंट है, तो क्या हमारी शादी वॉइड होगी, शून्य होगी या फिर वो तलाक की कैटेगरी में जाएगी? तो आपको वो आप अपने एडवोकेट्स के भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हैं हमारे सामने तो क्या होना चाहिए? या फिर आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करने की गुज़ारिश करूँगा आपसे और शेयर ज़रूर करें और भी लोगों के लिए, ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि कहीं न कहीं एक-दूसरे से लिंक ही होता है, वही हमारी आपकी एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वो शेयर करिएगा। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।